इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा यानी कि 21 सीटों पर उद्धव गुट की शिवसेना चुनावी मैदान में उतरेगी। तो कांग्रेस 15 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि शरद पवार की एनसीपी 9 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीट और राजू शेट्टी की स्वाभिमानी शेतकारी संगठन 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इस फॉर्मूले का आधिकारिक ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप देखिए किस तरह से तैयारियां पूरी हो गई है। और INDIA गठबंधन को लेकर जानकारी हम आपको दे दें कि कौन कितनी सीटों पर कहां से लड़ेगा। देखिए 48 सीटों के लिए ये जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बंटवारा लगभग तय हो गया है। और सबसे ज्यादा सीटों पर अगर बात करें तो उद्धव गुट की शिवसेना चुनाव लड़ेगी, यानी कि 21 सीटें। वहीं अगर बात कर ले हम शरद पवार की पार्टी की, तो आप देखिए 9 सीटें हैं। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अश्विन पांडे का। अश्विन, जहां ये जानकारी सामने आ रही है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि चुनावी मैदान में जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति पिछले 5 सालों में बदली है, ये जो फॉर्मूला है, ये जो नंबर है, कहां तक सटीक है? आपका सवाल जो है वापस दोहराइएगा क्योंकि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। अश्विनी, सवाल यही कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक देखने को मिला है पिछले कई समय में, और चाहे एनसीपी हो चाहे शिवसेना हो, उनके वजूद की लड़ाई चल रही थी। उस बीच आप देखिए सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूला कहीं ना कहीं यहाँ तय होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए महाविकास आघाड़ी की करीब 5 बैठकें हुई हैं और जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि करीब 20 सीटें जिस पर शिवसेना ने दावा किया है, और उन 20 सीटों को लेकर शिवसेना जल्द ही कुछ सीटों को लेकर अपने कैंडिडेट का ऐलान करेगी। 18 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस लड़ेगी और 10 सीटों पर एनसीपी लड़ेगी। लेकिन जो 20 सीटें उद्धव ठाकरे के पास गई हैं, उन 20 सीटों में से 2 सीटें वो अपने सहयोगी पक्ष यानी वंचित बहुजन अघाड़ी को देने पर चर्चा चल रही है कि 2 सीटें उन्हें दी जाएंगी। हालांकि वंचित बहुजन अघाड़ी ने करीब ऐसी 27 सीटें हैं जहां पर वो दमदार तरीके से अपनी जो है मत इकट्ठा कर सकते हैं, ये उन्होंने दावा किया था। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि 27 सीटें चाहिए, लेकिन 27 सीटों में उनकी स्थिति मजबूत है, तो कहीं ना कहीं 4 से 5 सीटें एक तरह से संभावना जताई जा रही थी या उससे भी ज़्यादा। लेकिन अब चूंकि 2 सीटों पर बात चल रही है, तो देखना होगा कि क्या वंचित बहुजन अघाड़ी महज 2 सीटों पर तैयार होगी या नहीं। अगर हम 2019 के चुनाव को देखें तो करीब ऐसी 13 सीटें थीं जहां वंचित बहुजन अघाड़ी ने अच्छा खासा वोट जो है लिया था, और 10 सीटों पर उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस के कैंडिडेट को नुकसान किया था। अगर हम सोलापुर की बात करें जहां से खुद सुशील कुमार शिंदे थे, वहां पर काफ़ी नुकसान हुआ वंचित बहुजन अघाड़ी की वजह से। तो एक तरह से वंचित बहुजन अघाड़ी को साथ में लेके जाना बहुत जो है इस वक्त एमबीए के लिए महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में 2 सीटों की जो बात वंचित बहुजन अघाड़ी को देने की हो रही है, क्या उस पर वो मानेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि 20, 18 और 10 पर बातचीत जो है बन चुकी है। आने वाले 2 से 3 दिनों में एक आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जो है आधिकारिक ऐलान करने की संभावना है। जी अश्विन, आप बने रहिए। एक और खबर हम दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद आपका हम रुख करेंगे। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को 2 मार्च को बारामती में अपने घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र से पवार ने तीनों नेताओं को चिट्ठी भेजी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप सरकारी यात्रा पर बारामती आ रहे हैं और इस दिन बारामती में महारोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। संस्था का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। शरद पवार ने ये चिट्ठी ऐसे समय में भेजी है जब अजीत पवार ने बारामती सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया है। बारामती सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, महाराष्ट्र सरकार को पवार का न्योता है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, दूसरी ओर आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, वहीं अजीत पवार नजर आ रहे हैं और इनको न्योता दिया गया है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो इस तरह की मेल जोल और डिनर लंच हमेशा देखने को मिलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, इस खबर पर आपसे हम जानकारी चाहेंगे और साथ ही ये भी चाहेंगे कि आप दर्शकों को समझाइए कि इंडिया गठबंधन का जो ये फॉर्मूला महाराष्ट्र में तय हो रहा है, ये कितना कारगर साबित होने वाला है। क्या सभी दल इसको लेकर संतुष्ट है और कौन से दिग्गज चेहरे होंगे जो चुनाव में उतरेंगे? उद्धव ठाकरे को लेकर क्या अपडेट?
जी देखिए, अभी तक ये सहमति बनी है। कल एक बैठक हुई थी शरद पवार के घर पे और उस बैठक में इन आंकड़ों पर सहमति बनी है। आधिकारिक तौर पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 20 सीटें उद्धव ठाकरे और 18 सीटें कांग्रेस और 10 सीट पर एनसीपी जो है चुनाव लड़ेगी। और ये जो समीकरण है इस पर कहीं ना कहीं जो बाकी दल हैं, जिसमें शेतकरी कामगार पक्ष है, इसके अलावा यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी है, ये इन्हें किस तरह से सीटें दी जाएंगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और वो क्या इनके द्वारा दी गए सीटों के जो आंकड़े होंगे उस पर वो सहमत होंगे क्या, ये देखना दिलचस्प होगा। जैसे मैंने बताया कि करीब ऐसी 13 सीटें थी जहां पर कांग्रेस को सीधे तौर पर नुकसान हुआ था। 10 सीटें ऐसी थी जहां पे लाख से ज़्यादा वोट वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों ने 2019 में लिया था। तो ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं वंचित बहुजन आघाड़ी को अपनी बात मजबूती से रखने की एक तरह से बल देते हैं और वही स्थिति यहाँ पर कहीं ना कहीं एक टकराव की निर्माण हो सकती है। हालांकि जब आधिकारिक ऐलान होगा तब हो सकता है वंचित बहुजन आघाड़ी को साफ तौर पर। और अश्विनी देखिए, इसी बीच कहीं ना कहीं सियासी तकरार है, लेकिन डिनर के लिए भी आमंत्रित किया गया है और ये कहें तो राजनीति में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।